खुदा न ख्वास्ता हम तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे, कभी भी नहीं, कि अगर वो तीसरा नोटिस भी देता है या तलाक होती है तो बहुत से लोग जो हैं जो बड़ी धूमधाम से शादियाँ करते हैं, जो करोड़ों रुपए लगा देते हैं, तो क्या उनको कोई नज़र बद भी उस शादी को होती है? या फिर इस तरह के मामलात हैं तो उन्हें किस तरह सादगी के साथ रह के निकाह करना चाहिए और किस तरह शादी से पहले MOU साइन करने चाहिए अहले खाना को? हम इस केस को अलग रख देते हैं ना, ठीक है। ये तो पब्लिसिटी सीकिंग बिहेवियर था ना, ये तो सारा कुछ। लेकिन मैं जैसे पहले बता रही हूँ कि जब लड़का और लड़की आपस में जब ख़ानदान एक दूसरे को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये मंगनी की रस्म बड़ी ख़तरनाक है। मंगनी बिल्कुल ना करें। आप एक बात पक्की कर दें, कुछ थोड़े से पैसे लड़की को दे दें, 20,000 25,000, और इसी तरह एक्सचेंज पैसों का और एक आधा जोड़ा और एक सादे से खाने के ऊपर रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएं और कहें कि यस हमने आपको पसंद कर लिया और अब हमें सोचने दें मज़ीद, और उसके बाद उनको क्रिटिकली वॉच करें। ठीक है। वो कुछ महीने बाद पक्की रहने दें। लड़के लड़की को फ़ोन एक्सचेंज कर दें वालिदैन की इजाज़त से। ठीक है। वो लड़की भी उसको परखे, लड़का भी परखे, और जैसे मैंने बताया है कि दीन की समझ हो उसको, क्योंकि इवेंचुअली डे ऑफ रिसरेक्शन तो आना ही आना है। हमने अल्लाह सुब्हानहू ताला को फेस तो करना ही करना है। तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके सदका जारिया होंगे, कब्र की रोशनी होंगे। अगर आप एक ऐसी ख़ातून लेके आ रहे हैं जिसको दीन की समझ है, पढ़ी लिखी है, ज़्यादा ध्यान इस पे दें। ज़्यादा ध्यान इस पे ना दें कि वो खुश शक्ल कितनी है, उसके माँ बाप जहेज़ कितना देंगे। नो, वो दीन के कितने करीब है, वो आपकी से मोहब्बत करने वाली है और रख रखाव उसको आता है, ख़ानदानी जो उसकी वो जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर चलने वाली लड़की है, आओ भगत करेगी, कोई मेहमान आएगा। तो इस तरह की क्वालिटीज़ देखें लड़की में। और लड़की को भी मैं ये कहती हूँ कि शक्ल और दौलत पे बाद में जाए, पहले ये देखे कि वो तुम्हें कितना प्रोटेक्शन देगा, वो तुम्हें प्रोवाइडर कैसा होगा, तुम्हारा प्रोटेक्टर कैसे होगा, और वो तुमसे मोहब्बत कितनी करेगा, वो कैसा बाप साबित होगा। तो इसलिए ये चीज़ें आप दोनों ने एक दूसरे को देख के अच्छी तरह समझ लें, उसके ड्रॉबैक्स आपको। तो बात पक्की तो घर के अंदर हुई है ना, मंगनी का बड़ा फंक्शन तो नहीं हुआ, लोगों को तो नहीं अभी पता चला। तो आप चुप करके, अगर आप समझते हैं कि वो दीन से भी दूर है, वो बच्ची को मैलट्रीट भी करेगा और आपने कोई बातें देखी हैं, तो उसको वहीं से खामोशी से उसको तोड़ दें और एक कोई और लड़का या लड़की वो ढूंढना शुरू करें आपस में। तो उसके बाद अगर आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है, 1 साल गुजर गया बात पक्की को, या 8 महीने गुजर गए और आपने हर तरह से उसको ठोंक बजा के देख लिया, बहुत सी बातों का तो खैर पता ही नहीं चलता, वो बाद में यहाँ होती हैं। जैसे अगर कोई नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है जिसकी कि आप गूगल पे सर्च करें, 99% ऑफ लड़के पाकिस्तानी जो हैं वो नार्सिसिस्ट हैं। ठीक है, 99 चले मैंने ज़्यादा कह दिया, तो 95% तो नार्सिसिस्ट हैं। ठीक है, किसी चीज़ से वो खुश होते ही नहीं है। तो हर एक बात का जो है वो ज़िम्मेदार बीवी को, हर चीज़ जो गलत हो रही है वो बीवी को ज़िम्मेदार, उसकी किरदार कशी, उसकी बॉडी शेमिंग, उसकी हर चीज़, मतलब प्रोवाइडर भी नहीं है, उसकी दौलत के भी पीछे है, झूठे इल्ज़ाम भी लगा रहा है, गालियाँ भी दे रहा है, मार भी रहा है। तो इसलिए ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी तो सामने आ ही जाती है। अगर फ़र्ज़ करें कि वो सारा कुछ उन्होंने देख लिया है, फिर एक MOU की तरह निकाहनामे को साइन करें। ठीक है, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक आपने वो एक मुआहिदा, ठीक है, 2 पार्टीज़ के बीच में होगा कि, और जो है हक महर, उसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये लड़के की इस्तात के ऊपर होता है। तो उसी वक्त डिसाइड करें और उसी वक्त पेमेंट करवाएं। ठीक है, ये बाद में तलाक के बाद पेमेंट कोई नहीं करता, वो कोर्टों में जाना पड़ता है, वो फिर वकीलों को फीस दें। आप पहले हक महर लें अपना और उसके बाद शादी करें। तलाक के टाइम पे तो कौन देता है किसी को, वो लड़कियां बेचारी सिंगल मदर्स की तरह। पूरे पाकिस्तान में आप सिंगल मदर्स को ढूंढना शुरू करें ना तो आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, वो बच्ची ने तंग आके माँ बाप के घर आ गई, ना बच्चे को पूछ रहा है, ना उसको खर्चा भेज रहा है, ना उसको आराम से वो दूसरी नई नवेली दुल्हन ले आए। वो बेचारी कभी टीचर बन के, कभी ऑपरेटर बन के, वो बेचारी बच्चे को पाल पूल के जब बड़ा करती है तो बच्चे को अचानक बाप याद आ जाता है। जब वो जवान हो जाता है, माँ की जवानी खाने के बाद उसको बाप याद आ जाता है।
तो इसलिए ये सिंगल मदर्स जो हैं ना, ये अपना राइट लेना जाने और MOU लिखें कि अगर ये इस तरह करेगा, टाइम नहीं देगा या कुछ करेगा, छोटी छोटी बातें लिखें कि अगर ये लड़की लड़का दोनों जॉब कर रहे हैं तो किस तरह हमने टाइम कैसे डिवाइड करना है। बच्चा जब पैदा हुआ है तो इसने घर रहना है बीवी के साथ, ये दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है और वो बेचारी लेके उसको बैठी हुई है कि उसको डायरिया हो गया, इसको उल्टियाँ आ रही हैं और उसका फ़ोन बंद जा रहा है। तो ये तो बात गलत है। ये तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बाप की जिम्मेदारी लेनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर आप कहती हैं कि मेडिकली भी लड़के और लड़के दोनों को चेक करवाना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? ये तो अभी हम कई डेकेड्स ये पॉडकास्ट करेंगे तो फिर ही माशरा तब्दील होगा। बिल्कुल चेक होना चाहिए, पूरे मेडिकल के टेस्ट होने चाहिए उनके। थैलासीमिया माइनर अगर एक है तो दूसरे को थैलासीमिया माइनर नहीं होना चाहिए। अगर माइनर हैं दोनों तो बच्चे मेजर पैदा हो सकते हैं। फिर उसके अलावा और बहुत सारी मौरूसी बीमारियां, एक डायबिटिक है तो दूसरा तो ना हो। डायबिटीज़ को एक्सक्लूड करें, हाइपरटेंशन, दिल का अर्जा, गुर्दे के डिजीज़, फिर उसका सीमन एनालिसिस सबसे ज़्यादा कि वो बाप बन सकता है कि नहीं बन सकता। अगर उसको इरेक्टाइल डिसऑर्डर है तो वो हकीम कहता है जी शादी कर लो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? पहले डॉक्टर से एक वो ले तो सही, लड़का खुद अपने तौर पे उसको। मुझे याद है कि मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारी एक बड़ी अमीर और ख़ूबसूरत बच्ची थी, लड़की थी हमारी क्लास फेलो। इतना हैंडसम उसका भाई और इतनी खूबसूरत बहन लड़की ब्याह के लाए भाभी के तौर पे। उसको इरेक्टाइल डिसऑर्डर था। वो शादी थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो गई। तो ये पहले से लड़के जो हैं वो अपने आप को एवेलुएट करें, किसी की बातों में ना आए कि जी शादी कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, आपको ठीक होना है शादी से पहले। बिल्कुल। तो ये सारे टेस्ट जो सिंपल टेस्ट हैं, रूटीन के टेस्ट करें। हेपेटाइटिस C, B, HIV एड्स तो नहीं है, कई दफ़ा एड्स पॉजिटिव आता है। अब मेरे पास एक पेशेंट आई तो वो एड्स पॉजिटिव थी। अब उसकी जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी भी करनी थी। अब मैंने कहा कि भाई ये तो हमने करनी है, हम थिएटर बाद में डिसइंफेक्ट कर लेंगे, आँखों पे गॉगल्स पहन के, 2 ग्लव्स पहन के हमने पूरी जो थी वो प्रिकॉशन लेके उसको ऑपरेट किया। और उसके बाद पता चला कि उसका हस्बैंड जो है वो एक पॉलिटिशियन है और वो बहुत मुल्कों में फिरता है और वहाँ जाहिर है फिर ये प्रोस्टिट्यूट से ही लेके आया होगा ना HIV। मैंने कहा तुम्हें कोई शक है? कहती है जी मैं क्या बताऊँ, हर वक्त बाहर के मुल्कों में फिरता रहता है तो मुझे क्या पता क्या लेके आता है। उसने आके अपनी बीवी को इन्फेक्ट किया और HIV एड्स कर दिया उसको। ठीक है। वो हम क्योंकि थिएटर में ले जाने से पहले ये सारे टेस्ट करते हैं ना, जी, ताकि हमें पता हो कि पेशेंट को क्या है। ठीक है। तो वो लग भी इसी तरह का रहा था। जब मैंने उससे बातचीत की तो वो लग भी लाउबाली सा और ऐसे ही फिरने भराने वाला।